हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जगदीश चौहान अपने यूट्यूब चैनल जेडी स्टडी हब पे स्वागत करता हूं। तो आज टेंस के अगले टॉपिक में हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कौन सा टेंस होगा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका पहचान क्या होता है, कैसे हम हिंदी के वाक्यों को पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस होगा। तो इसका पहचान क्या होगा? इस जो भी इस टेंस के वाक्य रहेंगे उसके हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहा हूं, इस तरह से शब्द आएंगे और उसमें क्या दिया रहेगा? उस टेंस में कार्य के जारी होने का समय दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कार्य के जारी होने का समय दिया रहेगा। रहा है, रही है, रहा हूं तो उसके अंत में आएगा ही, लेकिन क्या होगा? उस कार्य के जारी होने का समय दिया रहेगा। जैसे मैं कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, यानी कि मेरे कार्य के जारी होने का समय क्या दे दिया है? 2 घंटे से। अगर ऐसे में मैं बोला मैं पढ़ रहा हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में मैं टाइम दे दूं, पर्टिकुलर कोई टाइम दे दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बस इसमें टाइम दिया रहेगा हमारा। तो क्या हो जाएगा? इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही है, रहा हूं, और क्या होगा? उस कार्य के जारी होने का समय भी दिया होता है। ठीक है, तो हम बता दिए कि उसमें क्या होगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से टहल रहा हूं, तो इस तरह से जो भी होगा, अभी हम सब सेंटेंस देखेंगे तो क्या होगा, इस तरह से हमारा आएगा। तो इसमें ये बात होगी, एक हमारा क्या होगा? डिफिनिट टाइम होगा, एक हमारा क्या होगा? इनडिफिनिट होगा, यानी कि निश्चित समय होगा और एक निश्चित समय होगा। तो निश्चित समय के लिए हम इसमें किसका यूज करते हैं? सिंस का। किसका यूज करके हैं? सिंस। जो भी हमारा सर्टेन टाइम दिया रहेगा, सर्टेन टाइम जो भी होगा क्या रहेगा हमारा? जैसे निश्चित टाइम दिया रहेगा, सर्टेन टाइम हमारा क्या दिया रहेगा? अगर सर्टेन टाइम दिया गया है, यानी कि निश्चित समय आपका दिया गया है, अगर निश्चित समय दिया है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। किसका यूज करेंगे? सिंस का। ठीक, SINCE। तो उस टाइम के पहले हम किसका यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। अब निश्चित समय हम कैसे जानेंगे कौन से हैं? ठीक है, पहली तो बात यही होगी, हम किस टाइम, हम कैसे जानेंगे कि हमारा निश्चित समय? जैसे हमारा कोई पर्टिकुलर ईयर दे दिया, कोई पर्टिकुलर ईयर, जैसे मान लीजिए हमारा 2026 दे देता है, ये भी हमारा क्या होगा? सर्टेन टाइम होगा। ठीक है ना, 2005 हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया? पर्टिकुलर एक निश्चित समय हो गया। जैसे मैं कह दूं डेट का, कोई हमारा दे देता है, मान लीजिए मंथ का नाम दे दिया, कह दिया गया अप्रैल, तो ये भी क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर टाइम हो गया। कोई डे का नाम दे दिया, मान लीजिए संडे दे दिया, ये भी हमारा क्या हो गया? पर्टिकुलर टाइम हो गया। ठीक, और जैसे हमारा कोई भी पीरियड दे देता है, जैसे हमारा दे दिया कि टाइम दे देगा, जैसे 2 o'clock, क्या दे दिया? 2 o'clock, यानी कि 2 बजे से कोई टाइम दे दिया 2 o'clock, तो हमारा के भी ये भी क्या हो जाएगा? ये पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा 2 o'clock। ठीक, और हमारा जैसे यहाँ पे मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह से जो भी दिया जाएगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा? निश्चित टाइम होगा, यानी कि सर्टेन ये भी हमारा टाइम होगा। और इसके पहले हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए सिंस का यूज करेंगे। समझ गए? तो क्या होगा, हम इसके लिए जो निश्चित टाइम दिया रहेगा, इसके हम क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। एक हमारा क्या दिया रहता है? अनिश्चित समय होगा, अनसर्टेन टाइम होगा। दूसरा हमारा क्या होगा? अनसर्टेन टाइम होगा, अनिश्चित समय होगा। ठीक है, अनिश्चित समय के लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हमारा क्या आएगा? एक फॉर आएगा, मतलब इस टाइम के पहले फॉर का यूज करेंगे जो दिया रहेगा। अब इसमें अनिश्चित समय में हमारा क्या क्या आ जाएगा? जैसे मैं क्या दूं, 2 घंटे से मैं बोलूं, अगर दिया रहे 2 घंटे से, यानी कि 2 आवर्स, कोई भी रहेगा 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है ना।
जैसे 3 इयर्स, 3 इयर्स, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय। 3 इयर्स है मतलब 3 साल से, अब कोई सर्टेन नहीं दिया है ईयर्स किस साल से का है, 2010 से या 1990 से कब से का है, तो ऐसा नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, अनसर्टेन टाइम होगा। और हमारा कह दिया जाए, ये भी क्या हो जाएगा, जैसे 2 घंटे से, ये तो मैंने 2 आवर्स लिख दिया है, 3 आवर्स, 3 इयर्स हो गया अनसर्टेन टाइम, ठीक। और हमारा आ गया, तो इस तरह से जो भी हमारा दिया जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, अनसर्टेन टाइम हो जाएगा। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, 3 ईयर से, 3 मंथ, मान लीजिए हमारा क्या दिएगा, 3 मंथ, 2 वीक्स, 2 वीक्स, मतलब इस टाइम के जो भी हमारे दिए रहेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय मानेंगे। और इस पर्टिकुलर, तो आइए देखते हैं अब अफर्मेटिव सेंटेंस। मैंने सिंस और फॉर का यूज कैसे करना है बता दिया है। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होगा। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज बीन या हैज बीन आता है। क्या आता है, हैव बीन या हैज बीन, दोनों में से कोई एक आएगा, हैव बीन या हैज बीन, ठीक। हैव बीन हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा और हैज बीन हमारा किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। और उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है इसमें, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर में से प्लस टाइम, उसके बाद फुल स्टॉप यूज कर देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है बनाने का, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, प्लूरल सब्जेक्ट में आई वी यू दे, और सिंगुलर सब्जेक्ट में ही से इट, इस तरह से आएगा। तो आइए हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखते हैं कैसे होगा। जैसे मैं कहूं, मैं 2 घंटे से, मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं क्या बोलूं, मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो देखिए यहाँ इसके अंत में क्या है, रहा हूं आया है और इसमें टाइम भी दिया है 2 घंटे से। तो क्या होगा, तो मैं 2 घंटे से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई हमारा प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा। आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन, आई हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग यू, टीचिंग यू। अब 2 घंटे का है, 2 घंटे से मैं बताया हूं अभी, ये क्या होता है, 2 घंटे हमारा क्या है, अनिश्चित समय है। इसके लिए क्या आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स, क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर्स, मैं तुम्हें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। अगला मैं कहूं, श्याम 2020 से दिल्ली में रह रहा है, ठीक। अगला है क्या है, श्याम 2020 से दिल्ली में रह रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसका हम क्या बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, श्याम, श्याम सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, हैज बीन, श्याम हैज बीन लिविंग, श्याम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली, श्याम लिविंग इन दिल्ली। अब 2020 का ये क्या है, पर्टिकुलर हमारा टाइम दिया है, फिक्स टाइम, सिंस 2020, क्या हो जाएगा, सिंस 2020, यानी कि श्याम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली 2020।
अब इसके बाद आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। किसान किसान सुबह से किसान सुबह से अपने खेतों की आइए दोस्तों हम अगला सेंटेंस देखते हैं। किसान सुबह से अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं। क्या है अगला सेंटेंस? किसान सुबह से अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसान हमारा सब्जेक्ट क्या है? किसान। ठीक है, तो क्या होगा? ये प्लूरल माना जाता है। यहाँ पे क्या है? जुताई कर रहे हैं, सॉरी, कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? द फार्मर्स द फार्मर्स द फार्मर्स। अभी प्लूरल है तो हमारा क्या आएगा? हैव बीन आएगा। द फार्मर्स हैव बीन प्लाउजिंग देयर फील्ड्स। क्या हो जाएगा? द फार्मर्स हैव बीन प्लाउजिंग देयर फील्ड्स, यानी कि किसान सुबह से फील्ड्स प्लाउजिंग देयर फील्ड्स सिंस, क्या लिखेंगे? सिंस, ये निश्चित टाइम है हमारा सुबह से। क्या है? सिंस मॉर्निंग, क्या लिखेंगे? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हमारा सुबह क्या है? मैं बताया था आपका निश्चित टाइम है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस का यूज करेंगे इसके पहले। तो अगला हम देखते हैं। माताजी 2 घंटे से माताजी 2 घंटे से पूजा कर रही हैं। अगला संदेश क्या कह रहे हैं? माता जी 2 घंटे से पूजा कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? माता जी, यानी कि द मदर। सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा इसके लिए? हैज बीन। द मदर हैज बीन, पूजा करना, वर्शिपिंग हो जाएगा। वर्शिपिंग। अब 2 घंटे से कहा है, 2 घंटे हमारा क्या है? मैं जैसा कि बताया, और 2 घंटे हमारा क्या है? अनिश्चित टाइम है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। क्या आएगा? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। क्या बन गया हमारा? द मदर हैव बीन वर्शिपिंग फॉर 2 आवर्स, यानी माता जी 2 घंटे से पूजा कर रही हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। वह 2020 से वह 2020 से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। क्या है? क्या कह रहा है? कि वह 2020 से परीक्षा की तैयारी कर रहा है।
तो क्या है, तैयारी करने का कार्य कौन कर रहा है, वह। तो सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ईयर हमारा क्या है, 2020 दिया है टाइम, तो ये हमारा क्या हो गया, एक निश्चित टाइम हो गया, सर्टेन टाइम। तो क्या हो जाएगा, ही। अब ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा, हैज बीन आएगा। ही हैज बीन। अब तैयारी करना, प्रिपेयर होता है, प्रिपेयरिंग हो जाएगा। प्रिपेयरिंग, सॉरी, प्रिपेयरिंग ऑफ एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर लगाएगा, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, कब से का है, सिंस, निश्चित टाइम है हमारा, सिंस 2020, क्या हो जाएगा, सिंस 2020। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ठीक, तो आसानी से है, बस इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो आप कोशिश करिएगा, आराम से बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आपका निगेटिव सेंटेंस कैसे होगा। अब इसके लिए हम क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, बस निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, हैज बीन और हैव बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट का यूज कर देंगे, यानी कि हैज नॉट बीन आएगा और हैव नॉट बीन आ जाएगा। बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं इरेज करता हूं। आसान है, बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला आपका निगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे यहाँ पे, निगेटिव सेंटेंस हमारा क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला इसका क्या बन जाएगा, फार्मूला आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैज या हैव में से कोई एक, प्लस नॉट प्लस बीन, क्या लगाएंगे, प्लस बीन प्लस मीन वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट हमारा हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, बीन आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यह आईएनजी लगा के हम जलाएंगे, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक, तो इस तरह से हमारा बनेगा। चलिए देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो फार्मूला मैंने बता दिया, सारा रूल वही रहेगा, बस हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन का यूज इसमें करेंगे। तो आइए कुछ सेंटेंस हम देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे हम पहला सेंटेंस लिखते हैं, कुत्ते उस चोर पर चोर पर 2 घंटे से नहीं
भौंक रहे हैं। क्या कह रहा है? कुत्ते उस चोर पर 2 घंटे से नहीं भौंक रहे हैं। क्या हो जाएगा? यानी कि द डॉग्स, डॉग्स हमारा प्लूरल हो गया ये, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? हैव आएगा। द डॉग्स हैव। अब यहाँ निगेटिव है, नहीं दिया है, सेंटेंस हमारा निगेटिव नहीं है, तो हम क्या बताएं? अभी नॉट लगा देंगे। नॉट बीन, नॉट बीन बार्किंग, बार्किंग एट दैट थिप। अब कब से कहा है? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। यानी क्या हो जाएगा? द डॉग्स हैव नॉट बीन बार्किंग एट दैट थिप फॉर 2 आवर्स। यहाँ 2 आवर्स फॉर क्यों लगाया गया? मैं बताया हूँ क्या? 2 आवर्स 2 घंटे से हमारा क्या होता है? अनिश्चित समय होता है, इसलिए हमने क्या लगाया है? फॉर का यूज किया गया है अनिश्चित समय के लिए, फॉर 2 आवर्स। अंडरस्टैंड? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम जन्म से यूपी में नहीं रहे हो। ठीक है। अब इसमें क्या है? तुम जन्म से यूपी में नहीं रह रहे हो। अब यहाँ जन्म से दिया है, तो इसको क्या मानेंगे हम? बताइए, इसको हम क्या मानेंगे? जन्म से दिया है, तो इसको हमारा क्या है? ये फिक्स हमारा क्या है? टाइम है ना। तो ये भी, इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, ना कि फॉर, क्योंकि ये हमारा पर्टिकुलर टाइम होता है। जन्म जब भी हुआ हो तो ये क्या होगा? हमारा पर्टिकुलर टाइम है, तो क्या लगाएंगे? सिंस आएगा। क्या हो जाएगा? यू हैव बीन, यू हैव बीन, you have not been living in UP। क्या लगाएंगे? सिंस बर्थ, यानी कि जन्म से, सिंस बर्थ। ठीक है। क्या हो जाएगा? यू हैव नॉट बीन लिविंग इन यूपी सिंस बर्थ। वह जन्म से उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहा है। ठीक। अगला देखिए हम क्या बनाएंगे इसका। अगला सेंटेंस हम लेते हैं एक, वह अपने मित्रों के साथ एक सप्ताह से नैनीताल में घूम रहा है। नैनीताल में नहीं, यहाँ पे नॉट लगा लीजिएगा। क्या है? हम नहीं लगा लेंगे यहाँ पे। चलिए, नैनीताल में नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नैनीताल में नहीं घूम रहा
है। क्या कह रहा है? वह अपने मित्रों के साथ 1 सप्ताह से नैनीताल में नहीं घूम रहा है। चलिए इसको बनाइए, कैसे बनेगा हमारा सेंटेंस? क्या होगा? आसान है ये भी। तो हम क्या लगा बनाएंगे? ही। सब्जेक्ट है हमारा, क्या है? ही। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ही। He has not been. He has not been. He has not been walking. Walking with his. Walking with his. With his friends. With his friends in नैनीताल। नैनीताल। अब कहा है 1 सप्ताह से, मैं बताया हूं क्या ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा? 1 सप्ताह से क्या लगाएंगे? फॉर 1 वीक। क्या हो जाएगा? फॉर 1 वीक। तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट बीन वर्किंग विथ हिज फ्रेंड्स इन नैनीताल फॉर 1 वीक। तो इस तरह से हमारा निगेटिव सेंटेंस बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा। अब समझते हैं कि हम समझ रहे हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा किस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। बस बहुत आसान है। इस तरह से आप फार्मूले के अकॉर्डिंग बाकी जो मैंने रूल बताया है आप कोशिश करोगे, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आज का ये क्लास हम रहने देते हैं, बहुत गर्मी है। बाकी हम नेक्स्ट डे हम इसके अगला बताएंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।